सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, उसमें क्या आपका जो वेरिएबल यूज होती हैं उसकी पावर जो है यानी हाईएस्ट पावर 1 होती है, और उसका जो वेरिएबल्स होते हैं उसका जो सोल्यूशन होता है वो दोनों इक्वेशन जो है उसको सेटिस्फाई करते हैं। उसी को हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ एक एग्जांपल उसने दी हुई है। एग्जांपल में देखें इसी तरह के हमारे क्वेश्चन भी होंगे। ये लीनियर इक्वेशन दी है और एक, अब इसमें नॉर्मली हम जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसमें एक्स वाई हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। अब इस जो है क्वेश्चन जो हम सॉल्व करें इसमें हमारे पास डब्ल्यू और जेड जो है वो वेरिएबल होंगे। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। एक ही मेथड इसमें हम अडॉप्ट करेंगे। वो मेथड क्या है? सबसे पहले हम किसी एक इक्वेशन से कोई एक वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। अब देखो, जो इक्वेशन 1 है वहां से हमने डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो फाइंड की। अब इस वैल्यू का हम जो सेकंड इक्वेशन होगी उसके अंदर जो है वो हमने पुट कर देना। अब उसके अंदर पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास जेड की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, यानी एक आपके पास वेरिएबल का जो है वो आंसर आ जाएगा। और इस वेरिएबल के आंसर को हम अगेन जो है वो जो हमारे पास थर्ड जहाँ से हमने वैल्यू ली होगी ये वाली, इसमें हम पुट कर देंगे तो आपके पास जो है वो सेकंड वैल्यू डब्ल्यू की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरह आपके पास जेड और डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएंगी। ये मेथड जो है वो हम अडॉप्ट करेंगे इसके अंदर। अच्छा, अब देखो एक्सरसाइज में हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें में क्या कहा है उसने कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। अब इसमें कोफिशिएंट्स कौन से हैं? एक डब्ल्यू दिया हुआ और एक जेड दिया हुआ है। कहते हैं इनको आपने सॉल्व करना है। अच्छा, अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें अगर मैं इसको वन इक्वेशन कंसिडर कर लेता हूँ, इसको मैं सेकंड कंसिडर कर लेता हूँ, तो अब किसी एक में से हमने एक वैल्यू जो लेनी है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं डब्ल्यू लूँ तो आपने भी डब्ल्यू लेना है या हम जेड लेनी है। ठीक है, जिस वैल्यू को कैलकुलेशन जो है वो आसान हो हमने हमेशा वही वैल्यू जो लेनी है। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ इक्वेशन 1 से डब्ल्यू को वैल्यू लेना चाहूँ तो यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, मैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ से देखिए अगर डब्ल्यू की वैल्यू मैंने लेनी है तो इसका मतलब 2 प्लस ओएटा डब्ल्यू, इसको मैं इसी साइड पे रखता हूँ। और ये 11 माइनस आयोटा ये पहले ही उधर है, तो ये 3z जो है इसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ। और यहाँ से अगर मैं सिर्फ हमने ये w की वैल्यू लेनी होगी तो क्या करेंगे, 2 प्लस आयोटा जो है उसको दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 11 माइनस आयोटा माइनस 3z डिवाइडेड बाई आपके पास 2 प्लस आयोटा। यानी क्या किया मैंने, इक्वेशन 1 से w की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लिया है। इसको सपोज जो है मैं इक्वेशन 3 कर देता हूँ। अब इस वैल्यू को मैं जो सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, इसी तरह हम हर क्वेश्चन में यही जो है वो मेथड अडॉप्ट करेंगे। अच्छा, अब इसको इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये देखो 2 माइनस आयोटा इंटू जी, ये वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी। माइनस उसके बाद ये डब्ल्यू है आपका, डब्ल्यू की जगह ये जो वैल्यू हमने फाइंड किया है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगी जी 11 माइनस आयोटा माइनस 3z डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। ब्रैकेट इसलिए लगाइए क्योंकि स्टार्ट में इसके माइनस का साइन है ताकि गलती ना हो। अच्छा, इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व से क्या मुराद है, क्योंकि यहाँ z की वैल्यू पुट की है तो w की पुट की है तो z हमारे पास जो है यहाँ, तो z की जो वैल्यू है उसको हम एक साइड पे रखेंगे और बाकी तमाम जो है हमारे पास जो वैल्यूज होंगी उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास z की वैल्यू जो है वो उसका आंसर आ जाएगा या उसका रूट्स आ जाएगा या आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए इसको सॉल्व करना तो आपके पास डिनोमिनेटर में 2 प्लस आयोटा है, तो इसको अगर हम हर तीनों टर्म्स को अगर 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ से फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, 2 प्लस आयोटा से तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2 प्लस आयोटा, ये मल्टीप्लाई किया और ये 2 माइनस आयोटा पहले ही आपके पास मौजूद है। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका मतलब क्या हो, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा, 11 माइनस आयोटा माइनस 3z। और इधर भी हमने मल्टीप्लाई कर देना -1 प्लस आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस आयोटा से। ठीक है, यानी तीनों टर्म्स को या दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम क्या करें, वो 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब देखो ये 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा है, तो इसका a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा जी 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ये z की वैल्यू बाहर लिख लेते हैं ब्रैकेट लगा के। अच्छा, इसको अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करूँ तो ये हो जाएगा जी -11 प्लस आयोटा और प्लस 3z। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करना है, पहले -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस आयोटा के साथ, और फिर प्लस आयोटा को हम 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें। आगे सब कैलकुलेशन है। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 माइनस आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर का आंसर हमारे पास वैल्यू -1 होती है, वो पुट कर दी। अच्छा, ब्रैकेट लगा के यहाँ z लिख दें, और यहाँ आपके पास -11 प्लस आयोटा प्लस 3z, और इसको मल्टीप्लाई करें -1 से किया तो -2 माइनस आयोटा और +2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, ये 4 है और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5z -11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू -2 माइनस ये माइनस आयोटा और ये +2 आयोटा है, तो यहाँ से प्लस आयोटा आपके पास आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये आपके पास जो है वो 5z है, इसी तरह ये 3z है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 8z। अच्छा, अब ये जो वैल्यूज़ बाकी हैं इनको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, इधर आपके पास -2 ये है और इसी तरह -1 ये है, तो यहाँ आपके पास -3 आ जाएगा, और प्लस आयोटा ये पहले इधर मौजूद है, और ये 11 दूसरी तरफ जाके +11 और माइनस आयोटा था तो ये माइनस आयोटा, यानी इधर प्लस था और इधर आके माइनस आयोटा आ गया। अच्छा, अब देखें यहाँ आपके पास ये वाली वैल्यू जो आपके पास प्लस आयोटा और ये माइनस आयोटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से 8z इज इक्वल टू -3 और +11, तो आपके पास 8 आ जाएगा, और यहाँ से z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 8/8, और यहाँ से z को हम कहेंगे तो वो 1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन 3 में, ये वाली इक्वेशन जो हमने ऊपर ली हुई थी, ठीक है। अब इसमें हम इसको वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ, w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा -3, और यहाँ z की वैल्यू आपने लिख दी वो 1 आ गई, और नीचे आपके पास फिर वही 2 प्लस आयोटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ये हमारे पास आ गए जी 11 माइनस आयोटा -3 और डिवाइडेड बाई आपके पास 2 प्लस आयोटा, और इसको फर्दर किया तो ये आ गया जी 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 8 माइनस आयोटा, और नीचे भी आपके पास 2 प्लस आयोटा, ठीक है। ये w की वैल्यू आ रही है अब। अच्छा, अब इसको रैशनलाइज कर दो, 2 माइनस आयोटा और नीचे फिर 2 माइनस आयोटा। अब इसको सॉल्व करूँ, ऊपर वाले मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, 8 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 माइनस आयोटा के साथ, और फिर माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा के साथ। इसी तरह नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, लें जिसकी वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें इसको, ये a⁻16 -8 आयोटा -2 आयोटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मैंने पुट कर दी। इसी तरह डिनोमिनेटर में आपके पास 2 टू द 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये 16 -8 और ये 2 10 आयोटा और ये -1, और इसी तरह डिनोमिनेटर में आपके पास 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपके पास 5 आ जाएगा, और ये आपके पास आ गया जी 16 में से 1 निकाला तो आपके पास 15 -10 आयोटा, और इसी तरह नीचे 5, और यहाँ से आप 5 को कॉमन ले लें, ठीक है। 5 को कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा जी 3 -2 आयोटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 5, और 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास w की वैल्यू क्या आ गई, वो आपके पास आ गई जी 3 -2 आयोटा।
तो एक वैल्यू डब्ल्यू की आपके पास ये आ गई और दूसरी आपके पास जेड की वैल्यू ये आ गई। तो ये दोनों वेरिएबल थी, उसकी वैल्यू हमने जो है फाइंड कर ली। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट इसका। अच्छा, सेम उसी तरीके से इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते हैं और इसको सेकंड, और मेथड वही हम अडॉप्ट करेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ से मैं डब्ल्यू की वैल्यू लेता हूँ। तो आप देखें यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू लेनी हो तो मैं क्या करूँगा, ये 3 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, इसको मैं इसी तरह इधर ही रहने देता हूँ और 2z को दूसरी तरफ ले जाऊँगा तो 9 माइनस आयोटा माइनस 2z, और यहाँ से आपके पास w की वैल्यू आ जाएगी जी, वो आ जाएगी जी 9 माइनस आयोटा माइनस 2z, और डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा क्या वैल्यू है 3 प्लस आयोटा। ये इक्वेशन 1 से हमने जो है वो वैल्यू फाइंड कर ली w की। अब इसी को हम पुट कर देते हैं सेकंड में, पुट इन 2, पुट में 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस आयोटा जेड माइनस आयोटा, और w की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, वो आपके पास आ गई जी 9 माइनस आयोटा माइनस 2z डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा, और डेट इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ फिर पहले की तरह आपका 3 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर में आता है, तो इससे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा जी 3 प्लस आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, माइनस आयोटा जेड के साथ। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास माइनस आयोटा और ब्रैकेट के अंदर 9 माइनस आयोटा माइनस 2z। अच्छा, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें -1 प्लस आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 3 प्लस आयोटा, यानी दोनों तरफ 3 प्लस आयोटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म को, यहाँ कैंसिल हो गया बाकी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अच्छा, 3 को पहले से किया तो आपके पास आ जाएगा -3z आयोटा। ठीक है, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको किया तो ये आपके पास आ जाएगा -z और आयोटा स्केयर। अच्छा, इधर किया तो ये आ जाएगा जी -9 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर, और इससे मल्टीप्लाई किया तो +2z आयोटा। इधर भी मल्टीप्लाई करो, -1 को पहले 3 प्लस आयोटा के साथ, और फिर प्लस आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस आयोटा के साथ। अच्छा, अब देखें हमारे पास, अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा जी आपके पास -3z आयोटा माइनस 3 आयोटा स्केयर, तो ये आपके पास z इसी तरह आ जाएगा, आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दी -9 आयोटा, और यहाँ भी आपने वैल्यू लगा दी -1, और ये आ जाएगा जी 2z आयोटा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो -3 माइनस आयोटा और +3 आयोटा और आयोटा स्केयर की वैल्यू हम जो है वो -1 लगा देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ ये -3z है, और ये z इसको हम सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा जी 3z आयोटा -z और -1 प्लस किया तो ये +z आ गया आपके पास। अच्छा जी, -9 आयोटा, ये -1 आ गया, और +2z आयोटा दैट इज इक्वल टू -3, और ये माइनस आयोटा और 3 है तो ये आपके पास 2 आयोटा, और यहाँ आपके पास -1 आ गया। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास, अब ये देखें यहाँ आपके पास ये -3z आयोटा और यहाँ आपके पास 2z आयोटा है। अब इसको करेंगे 3 में से तो आपके पास -z आयोटा आ गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये z इसी तरह लिख दें, और ये -9 आयोटा और -1। अच्छा, राइट हैंड साइड में आप देखें, यहाँ आपके पास ये -3 है और ये -1 है। ठीक है, इसको कंबाइन करेंगे तो आपके पास -4 आ जाएगा, और ये 2 आयोटा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम इसको आपस में ऐड करते हैं। अच्छा, अब ये देखें यहाँ आपके पास ये z है और ये 9 है। ठीक है, अगर हम इसको या दूसरे हम क्या करते हैं, z वाली इधर ही रहने देते हैं और बाकी जो वैल्यू जो है वो दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास ये -z आयोटा प्लस आयोटा, और इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा जी -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 9 आयोटा, और ये -1 है तो ये आपके पास +1 आ गया। अच्छा, यहाँ से देखें
हमने क्योंकि z की वैल्यू फाइंड करनी है, z मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस 1, और इधर आपके पास आ गया जी ये -4 है और ये +1 है, ठीक है। तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो -3 आ जाएगा, और 2 आयोटा और 9 इनको इकट्ठा करेंगे तो आपके पास 11 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। लें अब यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ से सिर्फ z की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे, z इधर रखते हैं और इधर आपके पास क्या है, इसको लिखूंगा तो ये आ जाएगा जी -3 + 11 आयोटा, और इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, ये माइनस आयोटा +1 है तो इसको 1 माइनस आयोटा भी लिख लेता हूँ। अब इसको रैशनलाइज करो, 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो इसी से डिनोमिनेटर को, तो अब इसको सॉल्व करो, आपस में मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ऊपर -3 को पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, -3 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 + आयोटा से, और फिर +11 आयोटा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 + आयोटा के साथ। इसी तरह डिनोमिनेटर में आपके पास 1 माइनस आयोटा 1 + आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसको आगे सॉल्व करें, ये आ गया ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -3 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आयोटा और +11 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर आपके पास जो है वो -1 के इक्वल आ गया। अच्छा, अब फर्दर इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गए जी ये -3, पहले इसको वैसे ही लिख लेता हूँ -3 आयोटा और +11 आयोटा। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 8 आयोटा, और ये आयोटा और आयोटा स्क्वायर 11 और आयोटा स्क्वायर, तो ये आपके पास -11, ठीक है। और नीचे आपके पास 1 + 1, फर्दर इसको सॉल्व करो, -11 और -3 है तो आपके पास -14 +8 आयोटा डिवाइडेड बाई आपके पास 1 + 1 2। अच्छा, अब देखो यहाँ से ऊपर से कॉमन ले लो, या दूसरी क्या, इस 2 को दोनों से डिवाइड कर दें, इससे डिवाइड कर दें और +8 आयोटा से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास 2 1 2 2 7 और यहाँ से 2 1 2 4 8, तो आपके पास वैल्यू आ गई जी -7 + 4 आयोटा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ये z की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 3। अब हमारे पास z की वैल्यू जो है वो आ गई जी -7 + 4 आयोटा, और अब इसको हम ये इक्वेशन 3 यहाँ मैंने लिख दिया, इसमें हम पुट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो w की वैल्यू है वो आ जाती है जी w दैट इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा -2, और z की वैल्यू जो यहाँ पुट कर दें वो आ जाएगी आपके पास -7 + 4 आयोटा, और डिवाइड हम इसको कर देते हैं 3 + आयोटा से। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा जी 9 माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये आपका पास -2 को -7 से किया तो +14, और -4 2 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 + आयोटा। जी फर्दर आपके पास, अच्छा ये 9 है और ये 14 है, 9 और 14 को ऐड किया तो आपके पास 23, और माइनस आयोटा और -8 आयोटा -9 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 + आयोटा। अच्छा, अब फर्दर हमने 3 + आयोटा को यहाँ डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है तो इसका रैशनलाइज कर दिया, तो कॉन्जुगेट लिया 3 + आयोटा का 3 माइनस आयोटा, और इसी तरह 3 माइनस आयोटा से डिवाइड कर दिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा से, और फिर -9 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा से, और डिनोमिनेटर में आपके पास 3 + आयोटा और 3 माइनस आयोटा, ये प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला, तो ये हो जाएगा जी 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। लो फर्दर 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया 69 -23 आयोटा, -9 को 3 27 आयोटा, और 9 आयोटा को माइनस आयोटा से किया तो +9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू आ गई जी 3 का स्क्वायर 9 और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। फर्दर सॉल्व करें 69, अच्छा इन दोनों को करें 23 और 27, ये आपके पास 50 -50 आयोटा, और ये -9
डिवाइडेड बाई आपके पास 9 + 1 ले 69 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 60 आ जाएगा, माइनस 50 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 + 1 10। अब 10 को दोनों से अलग-अलग डिवाइड कर दे तो आपके पास आ जाएगा जी 60/10 माइनस 50/10 आयोटा। ये 0 इससे कैंसिल और ये 0 इससे कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आ गई जी 6 - 5 आयोटा। ये किसकी वैल्यू आ गई? W की। तो ये दोनों W और Z की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट हमारे पास। अच्छा, अब अगेन इसको हम इक्वेशन 1 पुट करते हैं और इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से हम वैल्यू फाइंड करते हैं जी, Z की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, वो इजी हो जाएगी। तो फ्रॉम 1 Z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4W जो है दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3 आयोटा प्लस 4W। इसको हम इक्वेशन 3 जो है अब इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2, Z की वैल्यू पुट कर दो, वो आप 3 आयोटा प्लस 4W दैट इज इक्वल प्लस 3W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। मल्टीप्लाई करें पहले तो ये आ जाएगा जी 6 आयोटा प्लस 4 टू द 8W प्लस 3W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अच्छा, अब यहाँ से देखो ये 8W और ये 3W, ये 11W, ये 6 आयोटा को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा जी 11 माइनस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा, और 11W डैट विल बी इक्वल टू 11 और ये -5 और -6, ये 11 आयोटा ये भी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखें, यहाँ से अगर हम मैं 11 को कॉमन ले लूँ, 11 × 1 माइनस आयोटा, और इधर हमारे पास 11W। अच्छा, अब यहाँ से W की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हो जाएगी जी 11 × 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 11 को 11 से कैंसिल कर दिया और W की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 1 माइनस आयोटा। ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसको हमने 3 में पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 3। अब देखो 3 हमारे पास ये है 3 आयोटा प्लस 4W। अब इसमें वैल्यूज पुट करें और Z की वैल्यू निकल आएगी, तो Z हमारे पास आ जाएगा जी 3 आयोटा प्लस 4 और W की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3 आयोटा प्लस 4 माइनस 4 आयोटा, और यहाँ आपके पास ये 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा, तो ये आपके पास ये 4 मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ और यहाँ से माइनस आयोटा। ये किसकी वैल्यू आ गई? W की। तो W और Z की दोनों वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट है जी फोर्थ पार्ट। अच्छा, फोर्थ पार्ट भी हमारे थर्ड पार्ट की तरह जो है सिंपल है। इसको 1 ने पुट कर दिया, इसको सेकंड हमने किया। अच्छा, फ्रॉम 1 अगेन हम यहाँ से वैल्यू लेते हैं। सपोज यहाँ Z की वैल्यू लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो Z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 3 आयोटा माइनस W। इसको 3 पुट कर दें और इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू होगी जी 2 और Z की वैल्यू पुट कर दो 3 आयोटा माइनस W प्लस 3W दैट इज इक्वल टू 2। इक्वेशन को ओपन किया, 3 टू द 6 आयोटा माइनस 2W प्लस 3W दैट इज इक्वल टू 2, और यहाँ से -2 और ये +3 है तो आपके पास क्या आ जाएगा? W, और 6 आयोटा को दूसरी तरफ ले जाएंगे 2 माइनस 6 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एक तो W की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 के अंदर। 3 में पुट करो तो हमारे पास क्या आ जाएगी? Z की वैल्यू आ जाएगी जी आपके पास 3 आयोटा माइनस W की जगह 2 माइनस 6 आयोटा पुट कर दिया। इसको सिंपल सॉल्व करें, 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा, और ये हमारे पास आ गए जी -2 इसी तरह आ जाएगा, और ये 3 आयोटा और 6 आयोटा आपके पास 9 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास Z की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट, इसका आखिरी पार्ट है। अच्छा, यहाँ हमारे पास ये इक्वेशन 1 हो जाएगी और ये इक्वेशन 2। अच्छा, अब यहाँ हम क्या करते हैं, हम सेकंड इक्वेशन से, पीछे हमने सब फर्स्ट इक्वेशन से जो है वैल्यूज ली थी, अब यहाँ हम क्या करते हैं
सेकंड से z की वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ जी फ्रॉम इक्वेशन टू। अच्छा, अब z को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ तो इसी मत में क्या हो जाएगा, ये z उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2 को मैं इस साइड पे ले जाऊँ तो ये -2 माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो z की वैल्यू आ जाती है। इसको अगर मैं तरतीब से लिखूँ तो इस तरह लिख देता हूँ कि z इज इक्वल टू -2 माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाती है। ठीक है, अच्छा इसको हम पुट करते हैं किस में, पुट इन 1। जी 1 में पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 2, z की जगह वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगी जी -2 माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू डैट इज इक्वल टू 1। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी -2⁴, और उसके बाद 2 को डब्ल्यू से किया तो ये -2w, और फिर आयोटा से किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई जी +2w आयोटा। ठीक है, मैंने दोनों ब्रैकेट्स को इकट्ठा जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। इधर आपके पास आ गया जी +3w और +w आयोटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब यहाँ देखें हमारे पास वैल्यू क्या है, इनको लहदा ये -2w है और ये आपके पास 3w है। अब इसको हम लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी w। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ आपके पास 2w आयोटा और यहाँ w आयोटा, अब दोनों को इकट्ठा किया तो मेरे पास आ गया जी +3w आयोटा। अच्छा, उसके बाद ये -4 है, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ तक आपके पास आ जाएगा जी 1 + 4। ठीक है, ये मैंने लहदा कर दिया। अब यहाँ से देखो w को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो 1 + 3 आयोटा डैट इज इक्वल टू 5, और यहाँ से आपके पास w की वैल्यू आ जाएगी 5/1 + 3 आयोटा। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज कर दो, ये हो जाएगा जी 1 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - 3 आयोटा। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 5 × 5 -5 × 3 = 15 आयोटा। न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में 1 का स्केयर और -3 आयोटा का स्केयर। अब इसको फर्दर किया तो आपके पास 5 - 15 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 का स्केयर 1 -3 स्केयर 9, और आयोटा का स्केयर लेंगे तो -1 उसकी वैल्यू। तो ये आपके पास आ गया जी 5 - 15 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 9, आपके पास 10 आ जाता है। और इसको फर्दर किया तो ये आ गया जी 5/10 -15/10 आयोटा। सिंप्लीफाई करो, 5 1 = 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 2 = 10। तो यहाँ आपके पास वैल्यू आ गई जी डब्ल्यू की कितनी आ गई, 1/2 -3/2 आयोटा। ये आपके पास जो है वो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। डब्ल्यू की वैल्यू ये आ गई है, और ये आपकी इक्वेशन 3 है, इसमें हमने पुट करनी है इसको। ठीक है, पुट इन 3 वो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी जी -2 -1 माइनस आयोटा, और w की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड किया है। अच्छा, अब ये जो वैल्यू हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कंबाइन करके हम इस तरह भी लिख सकते हैं ये वाली वैल्यू। ठीक है, मैं उसी फॉर्म में इसको लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगी आपके पास 1 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। यानी मैंने आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपके न्यूमिनेटर को सिंपली हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये न्यूमिनेटर पे जो वैल्यूज़ हैं इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2, और यहाँ हमारे पास क्या होगी वैल्यू। सबसे पहले मैं इसको ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ब्रैकेट में सॉल्व कर लेता हूँ कि आपने ये 1 जो है 1 ने मल्टीप्लाई होना है 1 - 3 आयोटा के साथ, और फिर माइनस आयोटा ने मल्टीप्लाई होगा 1 - 3 आयोटा के साथ। यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यूज़ को आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर में आपके पास 2 आ जाएगा। अब इसको पहले हम ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं। इधर आपके पास -2 माइनस ब्रैकेट लगाता हूँ, इसको मैं सॉल्व करूँ 1 - 3 आयोटा और माइनस आयोटा इंटू +3 आयोटा स्केयर और उसकी वैल्यू -1 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लें जी, अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी -2 माइनस ब्रैकेट लगाई।
अच्छा ये आ जाएगा जी 1 माइनस ये 3 आयोटा और ये माइनस आयोटा -4 आयोटा, और ये 3 और -1 से मल्टीप्लाई किया -3 आपके पास डिवाइडेड बाई 2। फर्दर आपके पास -2 माइनस, अच्छा अब देखिए ये 1 और ये -3 है तो ये आपके पास -2 और ये -4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये भी ब्रैकेट है। अच्छा अब इसको हम ब्रैकेट -2 इसी तरह आ जाएगा। अच्छा अब देखें ये माइनस है और यहाँ से भी मैं माइनस को कॉमन लूँ तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्लस, और इधर आपके पास आ जाएगा 2 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। यानी मैंने क्या किया है कि यहाँ देखें इसके साथ भी माइनस था, ये भी माइनस था, ये मैंने कॉमन लिया और ऑलरेडी माइनस कॉमन था तो उस माइनस से आपका प्लस में जो है वो कन्वर्ट हो गया। अच्छा अब इसी को आगे सॉल्व करूँ तो मैं क्या करता हूँ, ये -2 इसी तरह रहने देता है, ये ऊपर से जो है मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास क्या बच जाएगा 1 + 2 आयोटा, और 2 आपके पास नीचे भी पड़ा हुआ है तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। और इसको फर्दर किया तो ये आपके पास -2 + 1 ब्रैकेट ओपन कर दें +2 आयोटा, और इसको आगे करें ये -2 और ये 1 है तो -1 और ये +2 आयोटा, और ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई z की। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है।